तो लेवल 2 है मेरा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के साथ हमें आंसर बताना है इसको सॉल्व करके। तो पहला प्रश्न है, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻26 कूलाम आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए जा सकते हैं। तो एक आवेश, एक पिंड पर आवेश जो दिया हुआ है, वह आवेश मुझे दिया हुआ है Q बराबर 9.6 गुने 10⁻26 कूलाम, और धनावेशित है तो इसमें से पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। तो एक पॉकेट इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, और किसी पिंड पर जो आवेश होता है वह E का पूर्णांक गुणज होता है, यानी Q बराबर Ne। N बराबर हो जाएगा Q बाई E। Q का वैल्यू अगर डाल दे 9.6 गुने 10⁻26 इलेक्ट्रॉन कूलाम, 1.6 गुने 10⁻−19 कूलाम, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 6, और ये ऊपर जो जाएगा 9 6 15, 4 1 5, 6 गुने 10⁻45 इलेक्ट्रॉन जो है निकाले जाएंगे उससे, तो हो जाएगा C 6 गुने 10⁻45 इलेक्ट्रॉन। अगला है नंबर 2, कोई आवेशित कण 6 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति में है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान 8.2 गुने 10⁻20 kg है, तो Q का मान होगा। तो देखते हैं, इसमें एक आवेशित कण है, जो आवेशित कण आपको E बराबर 6 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के गुरुत्वीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में जो त्वरित है, और त्वरण जो दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और आवेशित कण का द्रव्यमान दिया हुआ है M बराबर 8.2 और गुने 10⁻−20 kg के। तो पूछा जा रहा है कि उस पिंड का आवेश क्या है, यानी कि जब एक पिंड को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण E हो, तो उस पर लगने वाला Q आवेश प्रबल होता है QE, यानी कि उस विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल जो है वह QE के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी पिंड पर अगर बल लगे तो उसमें एक्सीलरेटर उत्पन्न होता है, और उसका सूत्र है F बराबर ma। ma बराबर हो जाएगा Q इंटू E के। तो हमें यहाँ पे निकालना है Q, तो Q बराबर हो जाएगा ma बटा में E के। तब m का वैल्यू डाल देंगे, m का वैल्यू है 8.2 गुने 10⁻−20, a का वैल्यू है 5, और E का वैल्यू है 6 गुने 10⁻4। अब इसे हम लोग को काटना होगा, तो काटते हैं, तो काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो पहले गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 बचे 40, 40 1 41 हो जाएगा, और इस 41 में डिवाइड करना होगा 6 से, तो 6 छक्के 36, काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, कैंसिल, दशमलव डालेंगे 0 8, यानी कि हो जाएगा 6.8, और पावर लेके चलते हैं तो ये -20 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 4 और बढ़ जाएगा तो -24 कूलाम, यानी कि 6.8 गुने 10⁻−24 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, इसमें मेरे पास आया 6.8 गुने 10⁻−24 कूलाम। कैलकुलेशन मेरा बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो आवेश कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं, जब उनके बीच एक परावैद्युत पटल डाल देते हैं तो उनके बीच मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो आवेश कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं, उनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ का पटल रख दिया जाता है, तो उनके मध्य विद्युत स्थैतिक बल जो है वह क्या होगा, बताना है। तो जब किसी परावैद्युत पटल को डालते हैं तो माध्यम में विद्युत बल बराबर हो जाता है निर्वात में विद्युत बल बटा के का मान 1 से अधिक होता है, तो Fm का मान जो है वह कम जाएगा निर्वात में आवेश को रखने
पर उन पर लगने वाले बल की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है, तो बी हो जाएगा यह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश कुछ दूरी पर वायु में रखे गए हैं। जब उनके बीच एक धातु का पट रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल। तो जब किसी माध्यम में रखते हैं आवेशित पिंड को तो उस पर लगने वाला जो कूलाम बल है Fm बराबर हो जाएगा F0 बटा में के जहाँ पर परावैद्युतांक है, और धातु के लिए जो है धातु के लिए के का मान होता है इन्फिनिटी, तो Fm बराबर हो जाएगा F0 बटा इन्फिनिटी। किसी भी संख्या का इन्फिनिटी 0 होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाता है। तो डी का ऑप्शन 4 का जो है वो डी 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बराबर आवेश प्लस क्यू कुछ दूरी पर स्थित है, एक तीसरा उन्हीं के बराबर आवेश क्यू ठीक उन दोनों आवेशों के मध्य रख दिया जाता है, तब तीसरा आवेश कहाँ पर होगा ये बताना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो दो आवेश, तो एक आवेश क्यू यहाँ पर है, एक दूसरा आवेश क्यू यहाँ पर है, और क्या कर रहा है कि एक तीसरा आवेश ठीक उन दोनों आवेशों के मध्य रख देता है, माने बीचों बीच रख दिया जाता है। तो देखेंगे ये आवेश पर इधर बल लगेगा जितना, ये भी उतना ही बल लगाएगा, यानी कि इस पर एफ नेट जो है वह 0 हो जाएगा, यानी कि रखा हुआ है मतलब विराम में है, तो विराम में है तो चूंकि नेट बल भी 0 है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी पिंड पर अगर नेट बल 0 लग रहा हो तो या तो वस्तु विराम में रहेगा, नहीं तो ये एक समान गति बनाए रखेगा। तो चूंकि शुरुआत में यह विराम में है तो यह वस्तु विराम में ही रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विराम अवस्था में ही ठहरेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है, 6 दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस 2q को पृथक पृथक 1 मीटर दूरी पर रखने से उन पर लगने वाले बलों की निष्पत्ति होगी। तो फिर से बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पर इस पर जो है निष्पत्ति जो है रेशियो जो है वह हो जाएगा 1:1 का। क्यों 1:1 का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आवेश Q1 हो और दूसरा आवेश Q2 हो तो ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस में होगा तो आकर्षण का हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो प्लस क्यू है और -2q है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, दोनों पर जो लगने वाला बल का परिमाण जो है बराबर होगा, तो इस वजह से इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 का आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1 डी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो छोटे गोलों को नियत विभव तक आवेशित करके उन्हें वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देने पर उन दोनों के बीच लगने वाला बल का निष्पत्ति होगा। तो फिर से वही कहानी आ रही है आपके सामने बच्चों कि माध्यम में रखेंगे तो Fm बराबर हो जाएगा F0 बटा में K। तो कह रहा है क्या कि पहले वायु में है, तो वायु में यानी हमको निकालना है या कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया, नीचे आ जाएगा तो F0 बटा Fm बराबर हो जाएगा K बटा में 1। तो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा K/1। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि पहले आपको वायु का निकालना है या फिर उसके बाद निर्वात का निकाल उसके बाद माध्यम में रखना है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो अगर हम इसको Fm को पहले लिख लें, F को बाद में लिख लें, तो यह हो जाएगा 1:K। चूँकि रेशियो केवल पूछा जा रहा है, तो अगर Fm निकालना है तो K/1 हो जाएगा, और Fm/Fo निकालना है तो 1:K हो जाएगा। तो इस चूँकि ऑप्शन के साथ हमें जाना ही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समविभव पृष्ठ x y के समानांतर हो तो विजित क्षेत्र जो है वह z के अनुदिश होगा। चूंकि समविभव। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो कण जिनके द्रव्यमान m और आवेश q है। तो दो कण है मेरे पास, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है r मान ले, तो इसके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और इस गुरुत्वाकर्षण बल को मैं मान लेता हूँ Fg। तो Fg बराबर हो जाएगा g पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान बटा दूरी का स्क्वायर माने Gm²/r²। अब इस दोनों पर आवेश भी है Q, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, विद्युत बल Fe, इस पर लग जाएगा Fe। तो Fe बराबर हो जाएगा 1/4πε0 पहला आवेश, दूसरा आवेश दूरी का स्क्वायर, यानी 1/4πε0
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो है, मतलब एफ जी बराबर है एफ एम के, सॉरी एफ ई के। जब दोनों बल बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। एफ जी का मान है जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें निकालना है यहाँ पर क्यू बाई एम। तो ये नीचे से जो है ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट जी बराबर क्यू स्क्वायर 4 एप्सिलॉन बटा में आर एम स्क्वायर। अब डालेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट क्यू बाई स्क्वायर है तो रूट में ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट जी के रूट ओवर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 बिंदु आवेश +4q और +q एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और एक छोटा सा आवेश, एक बड़ा आवेश कैपिटल Q रख दिया गया है और इस पर लगने वाला यह संतुलन अवस्था में बना रहे। तो कह रहा है क्या कि +q से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से इसकी दूरी जो है आपको x है और यह टोटल r दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है r। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा r - x। अब ये वाला जो है इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यह हो जाएगा k 4q और यह q अब बटा में r - x का होल स्क्वायर, ये +4q और ये छोटा वाला लगाएगा इधर की ओर k पहला आवेश दूसरा आवेश अब बीच का डिस्टेंस मतलब x का स्क्वायर। अब चूंकि इस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, मतलब ये दोनों बराबर होगा और जब बराबर होगा तो हो जाएगा k 4q q r - x का होल स्क्वायर, r - x का होल स्क्वायर बराबर k q बाई x स्क्वायर। k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, या q से ये q कैंसिल। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 4r - x बाई x का होल स्क्वायर। रूट निकाल देंगे तो r - x बाई x बराबर +-2। अब एक बार प्लस में लेके चलेंगे तो r - x बराबर बटा x बराबर +2, तो r - x बराबर 2x, r बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा r/3। तो x का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू r/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और r/3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा r/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव E तथा V हो तब। तो एक गोलीय आवेशित चालक के केंद्र पर हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन विभव 0 नहीं हो सकता है। तो 11 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी। एक समान आवेशित ठोस गोले के केंद्र से r दूरी, एक समान आवेशित ठोस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के भीतर स्थित किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह r के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 जो है विद्युत क्षेत्र r के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वायु की वैद्युशीलता 8.86 × 10⁻12 प्रति कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा जल का परावैद्युतांक कितना है। तो जल की वैद्युशीलता जो है हमें निकालना है। तो जल की वैद्युशीलता तो परावैद्युतांक के बराबर होता है निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा में निर्वात की वैद्युशीलता। तो ये बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट और के का वैल्यू इस प्रश्न में दिया हुआ है आपको 81 और 81 गुना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.86 × 10⁻12 इंटू 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 81 गुना 8.86 × 10⁻12। तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर है 10 पावर। क्वेश्चन नंबर 14 है धातु के एक तार को 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वलय की आकृति में मोड़कर
उससे 5 × 10⁻⁹ कूलाम का ऋण आवेश दिया गया है। वलय के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। तो बंद परिपथ में तो यह नहीं हो सकती है, बंद परिपथ में हो सकती नहीं हो सकती है, तो टूटी हुई असतत हो सकती है, तो यह टूटा हुआ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, धन आवेश निकलता है, ऋण आवेश में समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह टूटी हुई सतत हो सकती है, सी। लास्ट है, वायु में रखे एकांक धन आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। तो वायु में एकांक धन आवेश, तो फ्लक्स बराबर होता है Q/ε0। तो Q का मान 1/ε0, तो 1/ε0 यानी कि एप्सिलॉन इनवर्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।